शुभ संध्या देवियों और सज्जनों। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम अपने समय के सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों में से एक में तल्लीन हैं, ग्लोबल वार्मिंग। हम इस जलवायु संकट के कारणों और परिणामों का पता लगाएंगे और उन कार्रवाइयों पर चर्चा करेंगे जो हम इसके प्रभाव को कम करने के लिए कर सकते हैं। तो चलो ठीक अंदर गोता लगाएं। आए ग्लोबल वार्मिंग को समझना। परिभाषा और मूल बातें। मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि के रूप में ग्लोबल वार्मिंग को परिभाषित करें। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, गर्मी को रोकने में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O की भूमिका पर चर्चा करें। मानवीय गतिविधियां। प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं को उजागर करें। ग्लोबल वार्मिंग के साक्ष्य। तापमान वृद्धि। पिछली शताब्दी में बढ़ते वैश्विक तापमान पर वर्तमान डेटा। ग्लेशियर पीछे हटना। समुद्र के स्तर में वृद्धि, देखे जा सकने वाले प्रभावों और ग्लोबल वार्मिंग से उनके संबंध पर चर्चा करें। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। बढ़ता तापमान, पारिस्थितिक तंत्र के लिए परिणाम, प्रजातियों के वितरण में बदलाव, प्रवाल विरंजन और समुद्र के अम्लीकरण पर चर्चा करें। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। हीटवेव, रोग संचरण में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा चुनौतियों पर प्रकाश डालें। पिघलती बर्फ और बढ़ता समुद्र स्तर, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और हिमनदों के पिघलने के परिणामों की व्याख्या कीजिए। बढ़ते समुद्र के स्तर के कारण तटीय समुदायों के संभावित विस्थापन पर चर्चा करें। ग्लोबल वार्मिंग और अधिक बार और तीव्र तूफान, सूखा और बाढ़ के बीच की कड़ी का अन्वेषण करें। ऐसे आयोजनों की आर्थिक और मानवीय लागतों पर चर्चा करें। तृतीय, समाधान और शमन। नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन। जीवाश्म ईंधन से सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में स्थानांतरित करने के महत्व पर प्रकाश डालें। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण प्रयासों के लाभों पर चर्चा करें। वनों की कटाई और वन संरक्षण, CO2 को अवशोषित करने और जैव विविधता के संरक्षण में पेड़ों की भूमिका पर जोर दें। वृक्षारोपण पहल और स्थायी भूमि प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें। सतत कृषि और पशुधन, उत्सर्जन को कम करने और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए स्थायी कृषि पद्धतियों की आवश्यकता पर चर्चा करें। पौधे आधारित आहार को बढ़ावा देना और भोजन की बर्बादी को कम करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों सहित जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक सहयोग की वकालत करें। सक्रियता में संलग्न होने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करें और जलवायु कार्रवाई के लिए समर्पित संगठनों का समर्थन करें। अंत में, ग्लोबल वार्मिंग हमारे ग्रह और इसके सभी निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। हमने इस संकट के कारणों, परिणामों और संभावित समाधानों का पता लगाया है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य को संरक्षित करने के लिए व्यक्तियों और एक समाज दोनों के रूप में कार्रवाई करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।